प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1। इस प्रश्न के 4 भाग हैं दोस्तों। हमसे क्या कहा गया है इस प्रश्न में? कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से, ठीक है। तो हर एक भाग में ना प्रश्न के बाद में एक कोष्टक में ना कुछ शब्द दिए गए हमें, ठीक है। जैसे पहले में सर्वांग सम कॉमा समरूप, फिर या समरूप कॉमा सर्वांग सम, तीसरे में समद्विबाहु कॉमा समबाहु और चौथे में बराबर कॉमा समानुपाती। इस तरह से कोष्टकों में शब्द दिए गए हैं। में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये प्रश्न के जो चारों भाग है उसमें एक एक रिक्त स्थान दे रखा है, चौथे भाग में 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें जो कोष्टकों में शब्द दे रखे हैं उसमें से सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए जितनी भी जानकारी की आवश्यकता है वो सभी जानकारी जो है हमारे अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में उपलब्ध है। तो अगर आपने हमारे अध्याय 6 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। उससे आपको इस प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगी। आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें दिया गया है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। कि अब हमें कोष्टक में क्या दे रखे हैं शब्द? सर्वांगसम या समरूप। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। जितने भी वृत्त हैं, ठीक है, वो समान आकार के होते हैं, बस उनका माप अलग अलग होता है। सभी वृत्त गोल आकार के होते हैं, बस उनकी त्रिज्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनका जो है समान आकार होता है, बस उनका जो माप है वो अलग अलग होता है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। तो कोष्टक में से कौन सा शब्द उठाएंगे हम? समरूप। तो हमारा उत्तर क्या होगा प्रश्न के पहले भाग का? समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा समरूप। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। कोष्टक में क्या दे रखा है? समरूप कॉमा सर्वांग सम, ठीक है। तो दोस्तों, हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ठीक है, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जो दूसरा वर्ग लेंगे, ठीक है, उसके भी सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तो संगत कोण तो बराबर हो ही गए, ठीक है। और उसकी भी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी। मान लो पहले वर्ग की सभी भुजाएं ए लंबाई की है, तो दूसरे वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी? बी लंबाई की होंगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ए बटा बी, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी हमेशा बराबर होगा। तो इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होते हैं। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा? समरूप। प्रश्न का तीसरा भाग, यहाँ हमें दिया गया है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। कोष्टक में देखा है समद्विबाहु और या फिर समबाहु। तो दोस्तों, हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चाहे वो समबाहु त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में, समबाहु त्रिभुजों में तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, यानी कि संगत कोण बराबर हो गए। अब समबाहु त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होती है वो? कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो मान लो जो बड़ा त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं ए लंबाई की हैं, छोटे त्रिभुज की सभी भुजाएं मान लेते हैं बी लंबाई की हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा? सभी संगत भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी होगा, ठीक है। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये खालिस्तान में क्या आएगा? समबाहु, ठीक है। तो हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा समबाहु। प्रश्न का चौथा और अंतिम भाग, इस भाग में हमसे कहा गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ठीक है। पहले भाग में है उनके संगत कोण रिक्त स्थान हो, दूसरा है उनकी संगत भुजाएं रिक्त स्थान हो, ठीक है। कोष्टक में दे रखा है बराबर और समानुपाती, ठीक है। तो दोस्तों, अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ठीक है। इसकी दो कंडीशन थी, दो शर्तें थी। पहली थी उनके सभी संगत कोण बराबर हों, ठीक है। सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी? उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, ठीक है। तो अब आइए देखिए प्रश्न के इसके पहले भाग को। उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो पहले खालिस्तान में क्या जाएगा? बराबर। तो ये एक उत्तर हो गया। फिर दूसरा खालिस्तान क्या था? उनकी संगत भुजाएं
क्या हो, बराबर या समानुपाती? क्या उत्तर होगा हमारा? समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो दूसरे खालिस्तान में जाएगा समानुपाती। तो इसमें उत्तर होगा पहला बराबर और दूसरा समानुपाती। ठीक है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोस ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, फिर दूसरे भाग में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को समझिए, हमें उदाहरण देने हैं तो अलग अलग छात्रों के उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए अलग अलग छात्रों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं इस प्रश्न के। यही कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं, समरूप आकृतियां। ठीक है, तो समरूप आकृतियों के दो उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था सभी व्रत समरूप होते हैं। ठीक है, तो दो व्रत ले लेते हैं, एक बड़ा व्रत और एक छोटा व्रत। तो ये दोनों क्या है? समरूप आकृतियां हैं। तो समरूप आकृतियों का पहला उदाहरण हो गया व्रत। ठीक है, अब समरूप आकृतियों का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं और एक छोटा वर्ग ले लेते हैं। तो ये दो उदाहरण हो गए हमारे समरूप आकृतियों के, पहला व्रत और दूसरा वर्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। पहला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक वृत्त ले लिया जो कि गोल होता है और दूसरा ले लिया वर्ग, ठीक है, जो चौकोर होता है। ठीक है, तो ये दोनों का जो आकार तो अलग अलग ही है, आकार अलग अलग है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ठीक है, तो एक उत्तर हो गया वृत्त और वर्ग। ठीक है, एक उदाहरण वृत्त और वर्ग, ये जो दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक त्रिभुज ले लिया और एक आयत ले लिया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां भी जो है समरूप नहीं है क्योंकि इनका आकार ही समान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण हो गया हमारा त्रिभुज और आयत। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग का। पर चूंकि ये उदाहरण है तो यहाँ पर जो है उत्तर लोगों के अलग अलग हो सकता है, अलग अलग छात्रों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, पहले भाग के भी और दूसरे भाग के भी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न तीन में दोस्तों हमसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें दो चतुर्भुज दे रखे हैं। पहला है एक समचतुर्भुज है जिसकी हर एक भुजा की लंबाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम है PQRS। और दूसरा हमें एक वर्ग दे रखा है ABCD जिसकी हर एक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या तो समान है, 4 भुजाएं हैं क्योंकि दोनों चतुर्भुज हैं। ठीक है, कि अब क्या शर्तें हैं इसकी कि उनके सभी संगत कोण बराबर हों। ठीक है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों। ठीक है, और ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी वो दोनों बहुभुज समरूप कहलाएंगे। परंतु यहाँ पर देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये वर्ग दे रखा है इसमें 90 डिग्री का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री के। तो ABCD सब 90 डिग्री के बराबर है। परंतु आप देखिए कोण P 90 डिग्री नहीं है, कोण Q भी 90 डिग्री नहीं है, कोण R भी 90 डिग्री नहीं है और कोण S भी 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक भी कोण जो है PQRS में से संगत कोण ABCD के बराबर नहीं है। ठीक है, सारे कोण जो है 90 डिग्री के अलग हैं और जबकि ABCD सभी 90 डिग्री हैं, तो इन दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः सभी संगत कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब पहली शर्त हमारी पूरी नहीं हुई कि उनके सभी संगत कोण बराबर हों। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप नहीं होंगी। तो हमारा क्या उत्तर होगा? अतः निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा नहीं, इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा नहीं।
ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।